हेलो दोस्तों, आज 31 मई को हमारे मुख्य सचिव द्वारा उत्तराखंड के मुख्य सचिव द्वारा आगे कोविड कर्फ्यू के संबंधित जो गाइडलाइन दी गई है, उसके बारे में ये वीडियो है। चलिए हम देख लेते हैं क्या-क्या गाइडलाइन आई है। तो इसमें है पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश नंबर ये जो कि दिनांक 24 मई को जारी की गई थी। इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या 10 दिनांक 27 मई के प्रावधान को संज्ञान लेते हुए 7 दिवस के लिए निम्नलिखित के साथ बढ़ाया जा रहा है। यानी कि जो कोविड कर्फ्यू था वो अब क्या करा गया है, 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या-क्या इसमें प्रावधान है, क्योंकि देखिए बहुत लंबा चौड़ा ये प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें हम जल्दी बढ़ते हैं। ठीक, राज्य में दिनांक 1 जून से प्रातः 6 बजे से दिनांक 8 जून तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। ठीक है, 8 जून की सुबह तक कर्फ्यू कायम रहेगा जैसा था। कोविड कर्फ्यू के मध्य कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा। ठीक है, जो वैक्सीनेशन हो रही है वो तो जारी रहेगी, ये नहीं कि आपको रोक दिया जाएगा कि नहीं कोविड कर्फ्यू के अंदर रहो, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन हेतु निकटवर्ती कोविड वैक्सीन सेंटर तक फर्स्ट और सेकंड डोज जो भी है आवागमन हेतु वैक्सीन रजिस्ट्रेशन आधार प्रूफ ये दिखाना होगा। ठीक है, व्यक्तियों को निजी वाहन ऑटो रिक्शा में जाने की छूट होगी। यानी कि आप अगर रिक्शे से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं तो आपको छूट है, लेकिन आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा कि हमारा अभी हमें वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में यथावत विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। सलाह दी गई है आपको कि विवाह कोई आयोजित नहीं हो। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव ना हो, मान लीजिए किसी की मजबूरी है कि नहीं अभी विवाह करना ही है, तो अधिकतम 20 लोगों को RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट यानी कि अधिकतम 72 घंटे पूर्व 72 घंटे पूर्व यानी कि 3 दिन पहले की रिपोर्ट आपको लानी पड़ेगी कि 3 दिन पहले से आप क्या है RT-PCR आपकी नेगेटिव है। और वो भी कितने लोग 20 लोग 20 लोग के साथ हो सकती है। ठीक है, 20 लोग ही होंगे, अब चाहे इसमें खाने वाला है चाहे कोई हो। अब देखिए सब यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब 20 लोग बना दिए गए हैं कि शव यात्रा का ले भी जा रहे हैं तो उसमें 20 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्था अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ठीक है, जितनी भी शिक्षक चाहे वो कोचिंग हो चाहे कोई भी स्कूल हो, ठीक है, वो क्या अगले आदेश तक क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। क्या 8 जून तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस जारी रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, ऑनलाइन लर्निंग करिए और इसको प्रोत्साहित भी कीजिए कि ऑनलाइन ही करिए, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट आएंगे ना जब तो क्या हो सकता है कि कोविड बढ़ सकता है। ठीक है, इसलिए हालांकि MBBS 4th ईयर और 5th ईयर, BDS 4th ईयर, नर्सिंग क्लास आगे बढ़ लेते हैं 3rd ईयर ओनली विल कंटिन्यू, वो क्या रहेगी, जारी रहेगी इनकी क्लासेस। ठीक है, 3 प्रकार के हो गए मेडिकल से रिलेटेड। राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभाग द्वारा केस टू केस के, यानी कि राज्य में जैसे डिग्री कॉलेज के पेपर होने हैं, किसी और चीज़ के पेपर होने हैं, किसी और चीज़ के इंटरनेशनल पेपर होने हैं, तो वो कैसे होंगे, वो वहाँ के जो विभाग होगा वो केस टू केस के अनुसार आपको सूचनाएँ देते रहेंगे कि इस दिन होगी, इस दिन होगी, इस दिन नहीं होगी। ठीक है, समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग हॉल, व्यवहारिक प्रशिक्षण, जिम, बाजार, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि स्थान, इनसे संबंधित सभी गतिविधियां क्या रहेंगी, बंद रहेंगी। ठीक है, सिनेमा हॉल सब ये बंद रहेंगे, अभी 8 जून तक तो बंद ही रहेंगे। समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह, ठीक है, गैदरिंग करना जैसे होते ना, लार्ज गैदरिंग करना, ये भी बंद रहेगा। मदिरा की दुकान एवं बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। यानी कि जो शराब की दुकानें हैं और जो बार है वो अग्रिम आदेश यानी कि अगला आदेश जब तक नहीं आता तब तक बंद रहेंगे। ठीक।
ठीक है। बाहरी राज्यों से आप देखिए, बाहरी राज्यों से यानी कि जो अदर स्टेट से आ रहे हैं, जैसे यूपी से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, उत्तराखंड में आ रहा है, ठीक है। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे यानी कि 3 दिन पहले की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी, तभी आपको एंट्री दिया जाएगा। और एंटर भी तब दिया जाएगा जब आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल जो है ना, यहाँ पर देखिए वेबसाइट का नाम लिखा है smartcity.dehradun.uk.gov.in। इसमें जाकर आपको रजिस्टर करना होगा और आपको बताना होगा कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नेगेटिव रिपोर्ट आपकी, तब आप जाकर आप उत्तराखंड में एंटर कर सकते हैं। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव यानी कि जैसे हम कोई दिल्ली जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, वहाँ से क्या कर रहा है, जॉब कर रहा था। अब जॉब के क्या हुआ, कोविड के कारण क्या हुआ कि वो अपने घर वापस आने जा रहा है। पैतृक गांव यानी कि पिता जो भी थे गांव के, पिता का जो गांव था पैतृक, ठीक है, वहाँ आना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, उसके लिए क्या है, आपको ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान की निगरानी में जो आइसोलेशन सेंटर बनाने का ना, आपको वहाँ 7 दिन रुकना पड़ेगा। और 7 दिन रुकने के बाद वहाँ पर जितनी भी जो होगा ना निधि-विधि, ठीक है, जितना भी खर्चा होगा वो कौन देगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन ने जो निधि दे रखी है वो करेगी, ठीक है, इसका वहन, ठीक है। ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाएगा होने वाला जितना भी व्यय होगा। लेकिन बस आपको ये करना है कि 7 दिन क्वारंटाइन होना है, क्योंकि वो 7 दिन में देखेंगे अगर आपके में लक्षण नहीं है तो आपको जाने देंगे, अगर लक्षण होंगे तो आपको वहीं रोक देंगे, क्योंकि आपके उससे पूरा गांव में फैल सकता है, ठीक है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकता अनुसार क्वारंटाइन सेंटर का संचालन जिला स्तर पर किया जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक ही है। उपरोक्त स्तर पर आने वाले व्यय का भुगतान स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के द्वारा सीआरपीएफ के में वहन किया जाएगा, यानी कि वहन कहाँ से व्यय आएगा, कहाँ से रुपया खर्चा होगा, ये सब बता रखा है। कोविड कर्फ्यू की अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों और व्यावसायिक चित्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, मार्केट्स एवं मंडी में भीड़-भाड़ लगाने वाले स्थल पर निरंतर सैनिटाइज करवाना होगा, ठीक है। जहाँ पर भी जैसे मंडी हो गई, सब्जी मंडी हो गई, वैसी-वैसी जगहों पर, बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर सब में जगह क्या होगा, सैनिटाइज करेंगे। कोविड कर्फ्यू अवधि में निम्नलिखित सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को निम्नलिखित सेवाओं से जुड़े, ठीक है। कौन सी सेवाएं से जुड़े हैं देख लेते हैं। सशर्त कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है। किन को प्रदान की जाती है ये देख लेते हैं। पहला क्या है, समस्त स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। समस्त स्वास्थ्य सेवाएं कौन सी हो गई, आयुष भी हो गया और उसमें अलग भी हो गए। तो किन किन को इनको छूट दी गई है, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं, ठीक है, ये सारी, डिस्पेंसरी, केमिस्ट्री, ये सब सुविधाएं, ठीक है, इनको भी वो दी गई, छूट दी गई, क्योंकि काम करेंगे, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल कितना जरूरी है। चिकित्सा प्रयोगशाला सैंपल ग्रहण का ये सब सबको दी जा रही है। फार्मास्यूटिकल, मेडिकल रिसर्च लैब, अनुसंधान करने वाले संस्था, पशु चिकित्सालय, अस्पताल, ठीक है। इसमें फार्मास्यूटिकल, मेडिकल रिसर्च लैब को दी गई थी, पशु चिकित्सालय, अस्पताल, औषधि क्लिनिक, वैक्सीन वाले, दवा की बिक्री वालों को आपूर्ति को छूट दी गई है, ठीक है। कोविड-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पताल में आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो भी, ठीक है, उनको दी गई है। दवाई, फार्मास्यूटिकल, ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान में जितने भी लगे वो, ठीक है, एम्बुलेंस सेवा जो दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो जितने भी मेडिकल से रिलेटेड हैं उनको सुविधा वो छूट दी गई है। वित्तीय संस्थान में क्या है, बैंक शाखाएं 10 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी, ठीक है, 10 से 2 बजे तक। एटीएम, बैंक संचालन के लिए आईटी सेवा प्रदाता, बैंकिंग संपर्क, एटीएम संचालन, नकदी प्रबंधन एजेंसियां, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, 10 बजे तक अधिष्ठान ये सब क्या करेंगे, खुले रहेंगे, ठीक है। कौन कौन से खुले रहेंगे ये सब बता रखा है। एटीएम खुले रहेंगे, आईटी सेवा प्रदाता खुले रहेंगे, बैंकिंग संपर्क करने वाले खुले रहेंगे, ठीक है। सहकारी वित्तीय संस्थाएं जो हैं, ठीक है, वो भी खुली रहेंगी। अब क्या है, इंश्योर्ड पर्सन को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की समस्त शाखाएं खुली रहेंगी, ठीक है। आगे क्या है, संबंधित संस्थान द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक संभव कर्मचारी को घर से काम करने का प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि आप घर से काम हो सकता है तो आप करवाइए, बिल्कुल करवाइए। निम्नलिखित पब्लिक यूटिलिटीज़ यथावत संचालित रहेंगी। कौन कौन सी संचालित रहेंगी, तेल गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण, ठीक है, शामिल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये जितने भी यहाँ पर उत्पादन करने वाली हैं ना, उत्पादन वितरण करने वाली हैं, ठीक है, भंडारण करने वाली हैं, बिक्री करने वाली है, तो ये सब क्या रहेंगी,
ये यथावत संचालित रहेंगी। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, परिक्षरण और वितरण ये भी संचालित रहेगा। डाकघर सहित डाक सेवाएं भी संचालित रहेगी। नगर पालिका स्थानीय निकायों में जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन रहेगा, संचालित रहेगी। टेलीकॉम टावर का रखरखाव, प्रीपेड मोबाइल ये सब करने वालों का क्या रहेगा, कनेक्शन के रिचार्ज सुविधाएं सहित दूरसंचार, डीटीएच, इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जन सुविधाएं क्या करें, वाहनों का आगमन क्या होगा, संचालित रहेगा। कोविड कर्फ्यू सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर को भी व्यावसायिक कार्यों के लिए आवागमन की छूट रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर को भी। आगे पढ़ लेते हैं। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान संस्था जैसे कि सूचना में बताया, तो इसमें क्या है, कौन कौन सी खुलेंगी, कौन कौन सी नहीं खुलेंगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पीडीएस के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त पीडीएस रेशन के सस्ते गल्ले की दुकानें 1 जून से 8 जून तक, ठीक है, ये खुलेंगी, तक प्रातः 8 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी। ठीक है, जिनको भी लेना हो यहाँ पर अनाज तो सब ले सकते हैं, वे प्रतिदिन खुली रहेंगी और 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, याद रखना आप। राशन की दुकानें, किराने ये दुकानें 1 जून एवं 5 जून को, देखिए ये लगातार नहीं है, पीडीएस वाली जो है ना, पीडीएस जो है वो तो खुली रहेंगी, लेकिन ये कब खुलेंगी, राशन की दुकानें और किराने की दुकानें 1 जून को खुलेगी, फिर उसके बाद 5 जून को खुलेगी। कितने बजे से, 8 बजे से दिन के 1 बजे तक। स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानें क्या होगी, 1 जून एवं 5 जून को, ये भी सेम है, 1 जून को खुलेगी और 5 जून को खुलेगी 8 बजे से 1 बजे तक। सभी मालवाहक वाहनों को राज्य व अंतर्राज्य आगमन के साथ परिवहन की अनुमति होगी। ठीक है, इनको आने जाने की सुविधाएं दी जाएगी। फल, सब्जी, डेयरी, दूध, ठीक है, मांस, चिकन बिक्री, वेयर हाउसिंग और संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। ठीक है, ये सारी दुकानें क्या होंगी, 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी दैनिक आधार पर। यह प्रतिष्ठान सभी कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का आपको पालन करना पड़ेगा और बाकी खुले रहेंगी। ठीक है, आम जनता को फल और सब्जियां आदि को की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आम जनता, ये जो आम जनता है ना, वो उसका फल और सब्जियों को खरीद रहते हैं मंडी से, ठीक है, तो उसको अनुमति अब नहीं दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से फलों एवं सब्जियों, डेयरी, दूध, मदर को डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसके द्वारा, जिला प्रशासन, स्थानीय विक्रेताओं, जो स्थानीय विक्रेताओं के द्वारा क्या होगा, फल सब्जियों को क्या डिलीवरी की जाएगी, होम डिलीवरी। ठीक है, आगे देख ले, होटल, रेस्तरां, भोजन ढाबे केवल खाद्य पदार्थों की टेकवे या होम डिलीवरी के लिए रसोई को संचालित, यानी कि जितने भी होटल, रेस्टोरेंट हैं, भोजनालय हैं, ढाबे हैं, ये क्या करेंगे, बैठाएंगे नहीं, आप होम डिलीवरी कर सकते हैं। ठीक है, होटल ढाबे बैठकर भोजन करना निषिद्ध रहेगा, बिल्कुल बंद रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा। होटल ढाबे भोजन होम डिलीवरी हेतु वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वाहनों का यूज़ कर सकते हैं होम डिलीवरी के लिए, उनको छूट मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के मालवाहक एवं यात्रियों को सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिए जाने की अनुमति है। ठीक है, कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान एवं उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग एवं अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर रोज के आधार पर 8 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगी। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो हमारी है ना, इंटरनेट जो हम शॉपिंग करते हैं, जहाँ से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट ये हो गए ना आदि, द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी, होम डिलीवरी की अनुमति है। इनको आ सकते हैं भैया, इनको पूरी छूट है। राज्य के किसी भी संस्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवा कंपनियों कर्मचारियों को प्रतिष्ठान द्वारा जारी किया गया वैध परिचय, उनको परिचय पत्र लाना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड, कि हाँ ये हमारे जो हम जो डिलीवरी करते हैं, जो कंपनी है वहाँ से हमें मिला हुआ है। ठीक है, खाद्य और किराने की वस्तुएं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवा प्रदान, यानी कि खाद्य और किराने की वस्तुएं जो भी बेचते हैं ना, फुटकर विक्रेता जो हैं, वो होम डिलीवरी कर सकते हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, इनको छूट है। एक बार हम देख लेते हैं, ये छूट थी जैसे कि नीचे बस सूचीबद्ध है। ठीक है, ये एक मिनट, हाँ ये सब, इन सबको छूट दी गई है। ठीक है, अब छूट किन को है,
तो जितने भी मैं पढ़ रहा हूँ सब छूट वाले हैं, ठीक है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, इनको भी छूट है। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डीटीएच वालों को भी छूट है। पेट्रोल पंप, एलपीजी वालों को भी छूट है। बिजली उत्पादन परिश्रम करने वाली कंपनी को भी छूट है। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग को भी छूट है। कार्यालय, व्यवसाय, परिसर में रखरखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रदान सेवाएं भी छूट है। क्वारंटाइन सुविधाओं के प्रयोग हेतु चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान छूट है, ठीक है। निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे सीमेंट, सरिया, चिप्स आदि की दुकानें प्रातः 8 से 11 बजे तक खुली रहेंगी, ठीक है। निर्माण उपकरण जो बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनकी 8 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी। ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। ऑटोमोबाइल एसेसरीज़ की दुकानें दिनांक 5 जून को प्रातः 11, अब एक ही दिन खुलेगी ऑटोमोबाइल एसेसरीज़ की जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो 5 जून को खुलेगी भैया 8 बजे से 1 बजे तक। उपयुक्त सभी सेवाओं में सम्मिलित कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध ID कार्ड, अब इन सभी सेवाओं से जितने भी संबंधित लोग हैं ना, उनको वैध ID कार्ड होना चाहिए उनके पास, और वो दिखाएंगे बस हो जाएगा, ठीक है ना। परिवहन, इंटर स्टेट मूवमेंट, यानी कि इंटर स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश से यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं। मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शैल कंटिन्यू विद ऑक्यूपेंसी रिस्ट्रिक्टेड एट 50% एंड सब्जेक्ट टू SOP इश्यूड बाय, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तो चालू रहेगी, दिल्ली से यहाँ आना, वहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, इंटर स्टेट, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इसमें 50% ही सीटें भरी जाएगी जैसे कि SOP में दिया गया है, ठीक है। अब ये लिखते हैं स्मार्ट सिटी, ठीक है। रेलवे शैल भी रजिस्टर, इनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा स्मार्ट सिटी पोर्टल पे, ठीक है, जो भी हमारी है, ठीक है। बाहरी राज्यों तथा आने वाले समस्त व्यक्तियों का अधिकतम 72 घंटे रिपोर्ट, वो तो आपको रखनी है, 3 दिन पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट रखनी है, तभी आप एंटर कर पाएंगे। सार्वजनिक परिवहन का अंतर्राज्य के अंतर्राज्यीय आगमन 50% से संबंधित राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिवहन आराम से हो सकता है 50% सीटों के साथ ये, ठीक है। राज्य में निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं, कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे, उन्हें कोविड परीक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु उन यात्रियों को राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी के ई-पास वेब के पंजीकरण कराने होगा, ठीक है। यात्रियों को करवाना होगा, ठीक है। क्या कह रखा है? कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल के यूपी बॉर्डर जैसे कि किच्छा हो गया, ठीक है। और कहीं कहीं देहरादून, इन साइडों में ना, तो इनमें क्या होगा, जो यहाँ पर बसें चल रही हैं इधर की तरफ, ठीक है, उनको तो नहीं कराना है, लेकिन जो वहाँ के यात्री होंगे उनको कराना होगा, ठीक है। जिला देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समस्त यात्रियों हेतु RT-PCR नेगेटिव अनिवार्य रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। जिला चेक पोस्ट पर इनकी कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा, जैसे कि का चेक पोस्ट है ना, वहाँ पर देखा जाएगा बिल्कुल, और नहीं होगा तो आपको भगा दिया जाएगा कि आप जाइए, वापस जाइए, हम नहीं जानते कुछ भी। जनपद में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन, शासकीय वाहन में 50% जो हरिद्वार में विसर्जन के लिए आते हैं ना, बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, अपने ही राज्य से आ रहे हैं, उनको 50% उसमें वाहन में क्षमता होनी चाहिए, यानी कि 50% भरी हो, 50% खाली हो, ठीक है। 4 व्यक्तियों को कोविड प्रोटोकॉल के लिए अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी, 4 लोगों को क्या होना चाहिए वहाँ पर, स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगे, और 72 नेगेटिव रिपोर्ट तो वो सबकी रहेगी, ठीक है। सभी मालवाहक वाहनों को राज्य अंतर्राज्यीय आगमन माल लोड उतारने की अनुमति होगी, इन सबको अनुमति है। सभी मालवाहकों को सामग्री को अनलोड करने की अनुमति है, ये तो सब ठीक है। अधिकारी कर्मचारियों को, संगठनों को वैध ID कार्ड के साथ कार्यस्थल पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है, वैध ID कार्ड होना चाहिए। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, टैक्सी आदि में वैध यात्रा दस्तावेज, टिकट प्रदर्शित करने वाली आगमन, यानी कि अगर आपके पास टिकट है तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा, नहीं तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। बहुत लंबा है, देख लेते हैं। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु, यानी कि ऑटो और टैक्सी को क्या, किसी को अर्जेंट कहीं कुछ था, ठीक है, उसके पास वैक्सीन की वो है, वैसा है, वो है, तभी आपको अनुमति दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी ऑटो को, ठीक है। आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्तियों के परिवारजन को आवागमन के लिए चिकित्सा की पर्ची दिखानी होगी, चिकित्सा की पर्ची आप दिखाइए और आप जाइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड कर्फ्यू अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत अति आवश्यक कार्य, अति मेडिकल, जैसे मेडिकल इमरजेंसी है ना, या परिजन की मृत्यु हो गई, तो ये तो बहुत जरूरी कार्य है, हेतु आगमन से संबंधित जिला प्रशासन को प्राप्त आवेदन पर वर्णित
स्थिति का सत्यापन उपरांत जिला प्रशासन राज्य के अंदर आवाजाही के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको यानी कि आपको ये जब भी होता है ना मेडिकल इमरजेंसी है तो आपको ई पास लेना होगा। वो कहाँ से लेना होगा? स्मार्ट सिटी पोर्टल से, स्मार्ट सिटी dehrudun.uk.gov.in। टीकाकरण और परीक्षण के उद्देश्य के लिए 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों को वैध परिचय पत्र ये तो लाना ही होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध ID कार्ड रखना पड़ेगा। ठीक है। आवश्यक सेवाओं के संबंधित को वाहन चलाने की अनुमति, जो आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं आपातकालीन सुविधा वो तो अपना गाड़ी आराम से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आयात निर्यात के आवागमन की अनुमति होगी। ठीक है। स्टाफ आएगा। ठीक है, जो कर्मचारी मेडिकल से रिलेटेड है। कोविड व्यवहार के नियमों को 50% की सीमा के अधीन निजी वाहनों को वैध ID कार्ड के आकस्मिक कारणों का अनुमति दी जाएगी। ठीक है। 50% की सीमा है कि इसमें 50% भरे रहेंगे। ठीक है। समस्त कृषि उद्यान पशुपालन एवं उन संबंधित गतिविधियाँ पूरी तरह से नियमित संचालित रहेगी। ठीक है। कृषि उद्यान पशुपालन से संबंधित गतिविधियाँ जैसे कि किसानों के खेत, श्रमिकों को कार्य, ठीक है, नर्सरी की तैयारी, भूमि की तैयारी, ऐसा करके पैकेजिंग ये संचालित रहेगी। ठीक है। बुआई, नर्सरी की तैयारी, क्योंकि ठीक है कृषि, बागवानी, फ्लोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे खरीद, वितरण, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट, जो कीटनाशक से संबंधित सभी दुकानें क्या होगी? सभी की दुकानें क्या होगी? खुली रहेंगी। दुग्ध प्रसंस्करण, दूध की जो प्रोसेसिंग करते हैं ना वो क्या होंगी? बिक्री क्या होगी? सब खुली रहेंगी। ठीक है। अब ये बहुत लंबा है तो देख लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं। पोल्ट्री फार्म ये सब खुले रहेंगे। ठीक है। सरकार और निजी उद्योग से संबंधित, ठीक है, ऑल इंडस्ट्री इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया विल स्टिक अधेरेंस टू SOP कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल। उनको सेफ्टी प्रोटोकॉल का देखना पड़ेगा और घर से अगर हो सके तो कार्य करने का तो वो पॉसिबल हो तो वो सही है, नहीं तो वही कर सकते हैं। ठीक है। प्रबंधन किया जाएगा। जिला प्रशासन की को इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योग तथा उनके संचालन में SOP का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। ये देखते रहेंगे वो लोग। सरकार एवं निजी क्षेत्र के निर्माण गतिविधियों, अब जो निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी। ठीक है। सरकार निजी क्षेत्र के निर्माण गतिविधि, जो भी घर बनना है वैसा हो रहा है वो हो रहा है। सभी निर्माण गतिविधियों तथा उनसे संबंधित वाहन, मजदूरों की आवाजाही को पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग किया जाएगा। ठीक है। जितना भी कुछ हो रहा है निर्माण कार्य पर श्रमिकों को घर से कार्यस्थल तक लाने के लिए, घर छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी। यानी कि मतलब जो मजदूर हैं वो ऐसे नहीं घूमेंगे, ठेकेदार उनको घर से लेके आएगा पूरे गाड़ी में उठाकर और उनको छोड़ के आएगा। राजकीय निजी वाहन कार्यस्थल आवाजाही हेतु जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल का आप पालन करना पड़ेगा। ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ऑटोनोमस, ठीक है, ये सशस्त्र बल, आपदा प्रबंधन, ठीक है, ये सब जितने भी हैं, नेहरू सेवा युवा केंद्र, ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस और किसी भी प्रकार के अन्य सेवाओं में तथा कोविड-19 के प्रबंधन में लगे केंद्र सरकार के न्यूनतम कार्मिक की सीमा के साथ, न्यूनतम कार्मिक यानी कि इतने लोगों को आप रख सकते हैं कि खुले रहेंगे। ठीक है। ये सब खुले रहेंगे। आगे ऑफिस ऑफ द स्टेट्स, देयर ऑटोनोमस बॉडी एंड लोकल बॉडी विल रिमेन ओपन मेंशन बिलो। ठीक है। ये सब खुली रहेंगी। कौन कौन सी? पुलिस, होम गार्ड, इमरजेंसी सेवाएं जितना भी है सब खुली रहेंगी। ठीक है। वन कार्यालय, चिड़ियाघर संचालन और रखरखाव, जी चिड़ियाघर के संचालन, ये रहेंगी चिड़ियाघर के संचालन, रखरखाव, नर्सरी, वन्य जीव बागनी, ठीक है, ये सब के श्रमिकों को क्या कर ये खुले रहेंगे। ठीक है। लेकिन वो नहीं मतलब उनके रखरखाव के लिए। विधानसभा, सचिवालय, आवश्यक सेवा प्रदान किया, निदेशालय, कमिश्नरालय, कोषागार खुले रहेंगे। ठीक है। आगे देखें, सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार, जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 की ड्यूटी की जाती है उन्हें ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। जिनको भी सरकार ने कहा है कि आप ड्यूटी पे जाएंगे तो सब रिपोर्ट करेंगे। उपरोक्त जिलाधिकारी आवश्यकता अनुसार किसी भी विभाग के कर्मचारी को कोविड ड्यूटी पर लगा सकता है। कोई भी विभाग का हो, किसी को भी हो, जिलाधिकारी उन्हें लगा सकते हैं कोविड। ठीक है, ड्यूटी पे। सिविल सोसाइटी के कार्यालय बंद रहेंगे। निजी, कॉरपोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र के कार्यालय बंद रहेंगे। ठीक है। ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों के घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन वैसे बंद रहेंगे जो प्राइवेट है। ठीक है। जनरल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 पूरे राज्य में निम्नलिखित कड़ाई का पालन होना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर, ये मास्क पहनना होगा, 6 फीट की दूरी रखनी होगी। ठीक है। सार्वजनिक स्थानों में थूकना गैर कानूनी होगा, उस पर दंड लग जाएगा।
आगे सार्वजनिक स्थलों पर पान-वान, गुटखा का सेवन प्रतिबंध होगा, ठीक है? अगर ये देख लिया आपके में तो आपको फाइन लगा दिया जाएगा। अगला, कमज़ोर एवं संवेदनशील व्यक्तियों के लिए, जो कमज़ोर जैसे हमारे बूढ़े बूढ़े जो माता-पिता होते हैं, ठीक है? दादाजी होते हैं और लोग ना तो जैसे बच्चे हो गए ना, छोटे से कमज़ोर से मतलब उन तो मतलब हमसे जैसे हम 18, 20, 25 साल के होते हैं तो उनमें इम्यून सिस्टम तब भी थोड़ा बहुत ठीक-ठाक होता है, लेकिन बच्चों में वो बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को आवश्यक स्वास्थ्य संबंध के कारण घर से बाहर जाने की अनुमति कौन-कौन से 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, पर्सन विद कोमॉर्बिडिटीज़, ठीक है? ज चल नहीं पाते, वैसे नहीं हो पाते, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लोग क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं घर से बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दंड के प्रावधान क्या है? कोविड-19 का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आपदा प्रबंधन, ठीक है? आपदा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत 2005 के अंतर्गत सेक्शन 51 टू 60 के बीच आपको क्या लगाया जाएगा, धाराएँ लगा दी जाएँगी। महामारी अधिनियम 1897 के अनुसार लगा दी जाएगी। आईपीसी की धारा 188 लगा दी जाएगी। ठीक है? तो ये था पूरा का पूरा कि क्या-क्या पालन करना है, क्या नहीं करना है, क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि घर पे रहिए। अभी ये मत सोचिए कि एकदम ख़त्म होने वाला है, ठीक है? क्योंकि देखिए ना कितनों ने अपने परिवार वालों को खो दिया, कितनों ने क्या कर दिया, ठीक है? तो ऐसे में थोड़ा और संयम रखिए, ठीक है? कुछ दिन और रहिए घर पे ताकि ये महामारी जब तक कम नहीं हो जाती तब तक आप भी सुरक्षित रहें, अपने घर को भी सुरक्षित